हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना सीखे थे। इस वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या नेचर होता है, उसके रूट के क्या नेचर होते हैं और श्रीधाचार्य मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसके रूट हम उस मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरी ax² bx + c = 0। ठीक है, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम जो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक तो हम फैक्टर से कर लेते हैं, दूसरा हमारा क्या फॉर्मूला होता है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, यहाँ पर b² - 4ac को हम d बोलते हैं, d = b² - 4ac। तो d = होता है डिस्क्रीमेंट। तो x की वैल्यू मेरी क्या होती है, x की वैल्यू होती है -b प्लस √d/2a और -b -√d/2a। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर हमसे फैक्टर नहीं हो रहे। ठीक, एग्जाम्पल बता रही हूँ। कोई इक्वेशन है मेरी 2x² 7x + 5 = 0। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी। तो एक तो देखिए फैक्टर 5 2 10 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 7 के इक्वल हो, तो 5 और 2। ठीक, जब मैं इससे फाइंड करूँगी तो माइनस x की जगह क्या रखूँगी मैं, 7 -7 प्लस माइनस √49 और 4 × 5 × 2/2 × 2। तो मेरी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 7 प्लस माइनस √ ये कितना बचेगा, 9 बचेगा /4। ठीक, तो मेरी x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी प्लस साइन के साथ 7 + 3/4 और 7 - 3/4। तो x की वैल्यू मेरी कितनी हो गई है, 10/4 और 4/4। तो 5/2। ठीक, और माइनस का ये, ठीक है, 7 माइनस के 3 तो कितने बच रहे हैं, 4, तो 1। ठीक है, तो x की वैल्यू ये 2 निकल के आ गई। ठीक, अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इस मेथड से हम इस टाइप से वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हमारा एग्जाम में एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे इक्वेशन है उसके रूट है, उनका नेचर कैसा है। समझ रहे हो कि जो इक्वेशन है उन जैसे ये है, इसके 2 रूट आए 5/2 और 1। तो इनका नेचर मेरा कैसा हुआ कि ये रियल है और अनइक्वल है। ठीक, रियल है और अनइक्वल है। तो जब हमसे वो रूट का नेचर पूछता है तो हम कैसे बताते हैं, ओनली हम d फाइंड करते हैं। d बोलें तो b² - 4ac। अगर मेरा d > है 0 तो मेरा रूट होंगे हमारे रियल और डिस्टिनिक। ठीक, अगर मेरा d है इक्वल 0 तो रूट होंगे हमारे रियल एंड इक्वल, और अगर d है मेरा <0 तो रूट होंगे मेरे अनइक्वल, इमेजिनरी। ठीक, ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। अगर मेरा d, अगर ये आया है मेरा इतना सिर्फ पॉजिटिव, जैसे ये हमारा b² - 4ac कितना आया था, 9 मतलब 3 आया, तो ये पॉजिटिव आया, तो रूट कैसे आए मेरे, रियल आए हैं और डिस्टिनिक आए हैं। बाई चांस यहाँ पर आ जाए ये मेरा 0, तो रूट कैसे हैं उस इक्वेशन के, रियल हैं और इक्वल हैं। और ये आ जाए अगर माइनस में, तो रूट मेरे कैसे हैं, इमेजनरी हैं। आपको सिर्फ इस फॉर्मूले से बता देना है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो वहाँ से आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, एक दूसरी चीज़ आती है कि जो मेरे ये रूट हैं, x की 2 वैल्यू आती है ना निकल के यहाँ पे, तो मैं एक को अल्फा मान लेती हूँ और एक को बीटा मान लेती हूँ। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या होता है, -b/a यहाँ से। ठीक, और अल्फा बीटा कितना होता है, c/a। ये भी 2 चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक, क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 1 रूट ऑफ इक्वेशन है इज 5 देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक, क्या कह रहा है इसमें, x² - 6ks + 5 = 0। तो हमसे k इसकी वैल्यू जो है वो 5 है।
तो के की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू तो हमें गिवन है ना, एक रूट गिवन है 5, तो एक्स की जगह 5 पुट कर दो, तो के की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी। ठीक, 25 माइनस के 30 के प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू 3 द अदर रूट। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि एक रूट तो हमें गिवन है, तो दूसरा रूट फाइंड करना है। ठीक, अब दूसरा रूट फाइंड करने के लिए अगर मैं x की वैल्यू इसमें पुट करती हूँ तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो पहले मुझे दूसरा रूट फाइंड करने के लिए k की वैल्यू निकालनी होगी ना। ठीक, तो x की जगह 3 पुट करो, तो k की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, 27। k की वैल्यू इसमें रखो। ठीक, अब मेरा दूसरा रूट फाइंड करना है, तो क्या होता है, मैंने शुरू पीछे भी क्या बताया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, c/a 27। ठीक, यहाँ से निकाल देंगे दूसरा रूट, तो अल्फा की वैल्यू तो 3 है, एक रूट 3 है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो दूसरा रूट मेरा क्या आया, 9। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन 8x² प्लस 22x माइनस 21 इक्वल 0, फाइंड द वैल्यू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो देखिए इसमें भी हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमारी इक्वेशन है 8x² 22x 21 इक्वल 0। ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये सारे हमारे रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने सन नहीं डाले, बट ये सब मेरे आए हुए क्वेश्चन हैं। तो 2 अल्फ़ा 2 बीटा, तो ये मेरा कितना हो सकता है, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, मैं इसको लिख सकती हूँ। ठीक, अब अल्फ़ा बीटा क्या होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, माइनस के b/a। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 22, a की वैल्यू है 8। ठीक, तो ये कितनी आ गई मेरी, माइनस के 11/4। ठीक है, अब हमसे वैल्यू किसकी फाइंड करा रहा है, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आया, माइनस के 11/2। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर इज गिवन बाई। ठीक है, देखिए अब के हमें क्या दे दिया, अब के हमें आंसर दे दिए, एक्स की वैल्यू गिवन है और हमें इक्वेशन बतानी है। तो देखिए इसका एक मेथड तो मेरा क्या होता है कि हम एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, ठीक, जिसके इक्वल में 0 आ जाए सोल्व करके, तो मेरा आंसर हुआ। ये तो होती है हमारी शॉर्ट ट्रिक एग्जाम के लिए। और कभी कभी हमारी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती, तो मुझे लॉन्ग मेथड में आपको यहाँ बताऊँगी, अच्छे से समझाऊँगी। अगर हमारा ये 2 और माइनस के 5 हमें गिवन है, तो ये क्या गिवन है, एक अल्फ़ा गिवन है और एक बीटा गिवन है। ठीक है, हमें इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने की जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और अल्फ़ा बीटा इक्वल 0। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो x² 2 माइनस के 15x और माइनस के कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 15 इक्वल 0। तो x² माइनस ये प्लस के 13x माइनस के 30 इक्वल 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हुआ, x² प्लस 13x माइनस के 30 इक्वल 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 बी इक्वल देन द वैल्यू ऑफ इज। ठीक, हमसे c की वैल्यू फाइंड करा रहा है, तो गिवन है हमें ax² bx प्लस c इक्वल 0, c की वैल्यू फाइंड करा रहा। तो देखिए कैसे करेंगे, हमारा d इक्वल 0 होता है, d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस के 4ac 0।
तो बी स्क्वायर कितना हुआ 4ac, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बी स्क्वायर अपॉन 4। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, जब एक बार आपको फॉर्मूले समझ में आ जाए, अच्छे से बेस तैयार हो जाए, तो क्वेश्चन हमारे कुछ भी हार्ड नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू। ठीक, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 की हमसे वैल्यू फाइंड करा रहा। पहले क्या करेंगे, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 4 इक्वल 0। ठीक, ये आया। अब ये इक्वेशन गिवन है, तो मुझे इससे अल्फ़ा बीटा फाइंड करो। अल्फ़ा बीटा कितना आएगा, अल्फ़ा बीटा आएगा मेरा -3/2, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा 7/2। वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, पुट वैल्यू 1, तो -3/2 प्लस 2 7/2 प्लस 4 इक्वल 0। जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो ये आएगा मेरा -3/2 प्लस 7 प्लस 4 इक्वल 0। तो ये आएगा मेरा 19/2 मतलब 9.5। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या करना है हमें, ये ax² bx प्लस सी से कंपेयर करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, और अल्फा बीटा होता है c/a। यहाँ पर किसी की वैल्यू पूछे उसे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखिए ये क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन देन द वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा 2/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन ये इक्वेशन लेंगे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना होगा -b/a, तो -6/3 6/3, तो 6/3 कितना आ जाएगा मेरा 2। ठीक, और अल्फा बीटा कितना होगा मेरा, अल्फा बीटा कितना होगा 4/3। अब देखिए इसको पहले सोल्व कर लो, इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो इसको सोल्व करूँगी मैं, तो मेरा कितना आएगा इसको सोल्व करने पर। यहाँ से मैं अल्फा बीटा एलसीएम ले लूँगी। ठीक, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, यहाँ से भी अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ऊपर, और प्लस 3 अल्फा बीटा ये वाला। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर मुझे वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है मेरी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 4 अल्फा बीटा। ठीक, तो इसकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 - के 4 × 4/3, तो कितना आ जाएगा ये 4 - के 16/3। ठीक, 16/3, तो ये इसकी वैल्यू जो आएगी मेरी निकल कर ये आएगी मेरी 3 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 12 - के 16। ठीक, तो -के 4/3। ठीक है, अब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो गया, यहाँ पर पुट करेंगे तो -के 4/3। अब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, और ये कितनी है ये हो जाएगा 4/3। ठीक, और प्लस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3। देखो इससे ये कैंसिल। ठीक, 4 से ये 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो -के 1 प्लस 1/3, ये 3 तो ऊपर बचा मेरा, और प्लस का 4। ठीक, तो ये मेरा कितना बचा कुल मिला के, ये यहाँ पे मेरे प्लस के आएंगे, तो ये बचेंगे मेरे 8। ठीक है, इसको सोल्व करके ये मेरे प्लस के आएंगे, तो ये बचेंगे मेरे 8।
ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन 4x² + 3x + 7 = 0 देन 1/α + 1/बीटा। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना हो जाएगा -3/4 और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 7/4। ठीक, वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 1/α 1/बीटा। इसको सोल्व करूंगी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 7/4। तो इसका आंसर मेरा कितना आ गया, 4 से 4 कैंसिल, तो -3/7। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आई होप कि मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। वीडियो पसंद आई लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।